ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे गर्भपात के बारे में। जिन स्त्रियों को एक बार, कईयों को 2 बार और कई-कई तो 3 बार भी गर्भपात हो चुका है। तो इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। इस गर्भपात को कैसे रोका जाए, उसके क्या उपाय हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे। तो पहला तो इसके कारण क्या होते हैं हमारी कुंडली के अनुसार, ज्योतिषीय कारण। तो पहला कारण तो ये होता है कि स्त्री की कुंडली में लगन, लग्नेश या लगन का कारक जो है वो पीड़ित होगा, कमजोर होगा। दूसरा कारण ये होता है कि पंचम भाव जो आपके गर्भ को दर्शाता है, पंच भाव का स्वामी या संतान का कारक बृहस्पति, इनमें से दो जो है वो पीड़ित होंगे तो भी गर्भपात हो जाता है। अगर ये मंगल और केतु से पीड़ित हो फिर तो निश्चित तौर पे ये माना जाता है कि गर्भपात होने की पूरी संभावना है। तीसरा जो कारण हो जाता है वो है छठा भाव जो कि रोग का भाव है। अगर रोग का भाव रोग दिखा रहा है तो रुग्ण शरीर में गर्भपात होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं कि गर्भपात को रोके कैसे, इसका क्या उपाय है। अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो चुका है तो उसे अगले गर्भधारण से पहले शुद्धोदक स्नान अवश्य करना चाहिए। शुद्ध होने के लिए स्नान अवश्य करना चाहिए। ये स्नान कैसे करना है? अगर आपके घर के पास कोई तीर्थ स्थल है, कोई पवित्र सरोवर है, कोई पवित्र नदी है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को आप वहां जाइए सुबह के समय, वहां पर जाकर स्नान करिए। स्नान के लिए जब भी निकलें तो पुराने कपड़े पहनकर जाएं और स्नान करने के बाद जो पुराने कपड़े हैं वो फाड़ कर किसी कैंची की मदद से फाड़ लीजिए। वो नीचे की तरफ निकालने हैं, सिर के ऊपर से नहीं निकालने। और नवीन वस्त्र धारण करिए। तो किसी मंदिर में जाकर वहां पे प्रसाद लीजिए, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे जो है आपका जो पिछले गर्भपात हुआ है उसका जो भी दोष आपके ऊपर होगा उसका निवारण हो जाता है। दूसरा उपाय ये है कि आपको गणेश जी का मंत्र जो है उसका जाप रोज करना चाहिए 108 बार रुद्राक्ष की माला से। मंत्र इस प्रकार से है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम, भक्ता नाम भयम करता, त्राता भव भवारणवाद। इस मंत्र का जाप करने से गणेश भगवान आपके घर की रक्षा करते हैं। इसके साथ अगर संकट मोचन का भी पाठ किया जाए शाम को तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। ये जो रक्षा मंत्र है दोनों, ये वो स्त्री भी कर सकती है जिसने पहली बार गर्भ धारण किया हो, उसके गर्भ की रक्षा होगी। तीसरा उपाय जो है वो ये है, क्योंकि गर्भ धारण में जो गर्भपात होता है उसमें मंगल और केतु का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये दोनों ग्रह गर्भपात के कारक माने जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन बच्चों में दान दें। किस केले का या मीठे प्रसाद का, लाल रंग का मीठा प्रसाद बच्चों में बांटें। इससे भी आपके जो गर्भपात होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। चौथा जो उपाय है वो इस प्रकार से है कि जिस स्त्री को अपने गर्भ की रक्षा करनी हो या जिनको संतान की इच्छा हो, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। उनको चाहिए कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन वो किसी शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराएं, वो भी गन्ने के रस से, और साथ में रुद्री का पाठ करवाएं। ऐसा करने से गर्भपात नहीं होगा, गर्भ की रक्षा होगी। या जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है उनकी भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आशा करता हूं आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। हर हर महादेव।